Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं दबाज स्टोरी। आप सभी को पता है कि दूसरी लहर कोरोना की जो है वो कितने लोगों को अपने चपेट में ले चुकी है और कई लोग इससे ग्रसित हैं, लोग परेशान हैं और काफ़ी डरे हुए भी हैं। लेकिन इस माहौल में भी कई लोग बाहर निकलकर दूसरों की मदद कर रहे हैं और ऐसे ही लोगों को समाज सेवक कहा गया है। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ जुड़ी है रांची की जानी मानी सोशल वर्कर नीतू सिंह और हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे उनके बारे में और वो किस तरह से समाज सेविका के तौर पे वो आए और किस तरह से वो लोग कोरोना के भी इस मुश्किल दौर में लोगों के मदद कर रही हैं और इन सारी चीज़ों के बारे में हम उनसे बातचीत करेंगे। तो चलिए मिलते हैं सोशल वर्कर नीतू सिंह से। जी मेरा नाम नीतू सिंह है। मैं रांची में ही रहती हूँ और मैं एक बिजनेस वुमेन हूँ। मैं डायरेक्टर हूँ रैंक वन ब्यूटी एंड हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड की, जिसके अंतर्गत हम लोगों का एक मेडिसिन का कंपनी है और मैं 17 इयर्स से मेडिसिन मतलब फार्मा कंपनी में काम की हुई हूँ और सिलॉन बिजनेस है हमारा। एक्चुअली कहते हैं शायद ये जो सोशल जो एक्टिविटीज और ये सब जो होती है वो कहीं ना कहीं गॉड गिफ्टेड भी रहता है। बहुत लोग मतलब जन्म से ही उनके अंदर रहता है और कहीं ना कहीं फैमिली भी बहुत बड़ा मैटर करता है। तो हम लोग जैसे गाँव में भी जब जाते थे विलेज एरियाज में, तो दैट टाइम हमारे जो दादाजी दादी और ये लोग जो करते थे सोशल वर्क, उनका थोड़ा पैटर्न डिफरेंट हुआ करता था क्योंकि उनका एक्सपोजर अलग होता था। तो होता था कि जैसे अब गांव में ही जो थोड़ा अपनी फैमिली में जो गरीब लोग होते थे उनके यहाँ बेटियों की शादी करवा देना और ये सब चीज जो हम लोग बचपन से ही देखते आए हैं, या जिनके यहाँ कुछ वैसा हेल्थ इश्यूज है और उनको फाइनेंशियल इशू है, तो हमारे फैमिली से लोग सपोर्ट करते थे बढ़ चढ़ के। तो वो हम लोगों ने देखा है बचपन से ही, तो वो कहीं ना कहीं था। बट जैसे शहरों में तो एक दूसरे से लोग बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते नहीं है, लोग जानते भी नहीं थे। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे मेरा जो दायरा है वो मेडिकल फील्ड का है और वहाँ मोस्टली मतलब जितने भी लोग आते हैं आइदर फाइनेंशियली वो मेडिकली वो इतने वीक हो जाते हैं फाइनेंस की वजह से और ये सब की वजह से कि वो तकलीफ वो परेशानी वो हम लोग कहीं ना कहीं देखते आए हैं पिछले 17 साल से। तो वो अंदर में है हमारे था। लेकिन इस बार चूंकि लास्ट ईयर तो हम लोग उतना ज्यादा नहीं कर पाए थे, बहुत एक्सपोजर नहीं था। बट इस साल बहुत सारी संस्थाओं ने मुझे जोड़ा, पता नहीं कैसे उन लोगों को मेरा नाम पता चला सोशल मीडिया के माध्यम से या एक दूसरे के थ्रू कनेक्ट होके। तो वो लोग मेरे को कनेक्ट करते गए और मैं ऐसे करके 9 ग्रुप्स में एडेड हूँ रांची के। जैसे कि कुछ भी प्रॉब्लम वो हो गया या अगर किसी को बेड का अरेंजमेंट्स नहीं हो पा रहा है हॉस्पिटल्स में, तो उसका हम लोग कहीं ना कहीं वो सारा कुछ लाइन अप करवाते हैं। और बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं जो इसमें हम लोगों का बहुत मदद कर रहे हैं। प्लाज्मा है, ब्लड है, किन्हीं को ब्लड चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए, आईसीयू चाहिए और किन्हीं के घर में अगर मान लीजिए बहुत सारे फैमिली मेंबर्स ही बीमार हैं, सबको पॉजिटिव है कोरोना, तो उन लोगों के हम लोग खाना भी पहुंचवाने का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से जितना भी इससे रिलेटेड इश्यूज है, मतलब जो भी है कोविड से रिलेटेड, वो कहीं ना कहीं लिंक है। लोग बहुत सारे करीब 1800 लोग लिंक में हैं हमारे, तो वो सारे लोग मदद कर रहे हैं और इसके थ्रू हम लोग मतलब एक दूसरे का हेल्प करके और उन तक पहुंचा पा रहे हैं सारा चीज। जैसे अभी बताया कि आप लोग जिन्हें फूड नहीं मिल पा रहा है, जिसके घर में कोई नहीं है खाना बनाने वाला, या फिर किसी को बेड चाहिए, अभी किसी को ऑक्सीजन चाहिए, तो उन सब का बंदोबस्त आप करती हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये सोशल वर्क आप जो कर रही हैं वो किस तरह से आप करती है? मतलब लोगों को तो चाहिए लेकिन वो आप तक किस तरह से पहुंचते हैं और फिर आप उस पूरा प्रोसेस क्या होता है? पूरे वहां से एक डिमांड आती है कि मुझे एक ऑक्सीजन बेड चाहिए या बेड चाहिए, एक ऑक्सीजन चाहिए, फिर उसको वो मुहैया कराने तक का प्रोसीजर क्या होता है? देखिए, जैसे मैंने बताया आपको 1800 से 2000 लोग कनेक्टेड हैं
और ये 2000 लोग अगर 100 लोगों को भी जानते होंगे तो आप सोच लीजिए कितने मतलब लोग हो गए। और जैसे कि हम लोग जो भी थोड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी लोग हैं बहुत सारे, तो उनके पास बहुत सारी क्वेरीज आती है, तो वो लोग क्या करते हैं ना कि वो हमारे ग्रुप में वो सेंड करते हैं कि ये इनको ये चीज का रिक्वायरमेंट है, उनका नाम, एज, उनको जो भी, जैसे मान लीजिए उनका SpO2 गिर रहा है, मतलब ऑक्सीजन का जो लेवल है वो गिर रहा है, तो उनको उस टाइम पे क्या करना चाहिए वो सारा डिटेल्स में ये लोग भेजते हैं हम लोगों को। और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग सारे लोग लग के, और जिनके पास जो अवेलेबिलिटी रहती है, जैसे हम लोगों का बहुत सारे डॉक्टर मतलब हॉस्पिटल से डायरेक्टली फोन में बात होती है, तो उन लोगों को हम लोग फोन करके पूछ लेते हैं कि आपके यहाँ पे अभी अवेलेबल है या नहीं है बेड, अभी ये रिक्वायरमेंट है पेशेंट का। और उसके अकॉर्डिंग, और बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं हमारे टीम में, बहुत सारे डॉक्टर्स जो ऑनलाइन कंसल्टेंसी वगैरह भी देते हैं, तो उस टाइम पे वो लोग हम लोगों को हेल्प भी कर देते हैं कि अभी इनको इसका रिक्वायरमेंट है, आप लोग इस पे काम कीजिए। तो फिर हम लोग जिनके पास जो मतलब अब मान लीजिए कि 40 हॉस्पिटल है, तो 40 में तो फोन करना इज नॉट पॉसिबल। एक आध पोर्टल भी है हमारा गवर्नमेंट का जो प्रोवाइड कराया गया है, वो पोर्टल से भी हम लोग कुछ पता करते हैं। और जैसे सदर हॉस्पिटल हो गया, तो ये सब में हमारे वॉलेंटियर्स हैं जो ऑलरेडी वहां पे हैं, वो 24 आवर सर्विस दे रहे हैं, तो उनसे तो डायरेक्टली फोन किया हमने कि वहां पे बेड की क्या स्थिति है, या डॉक्टर्स कौन से हैं वहां पे, कोई ऑक्सीजन का प्रॉब्लम या कोई तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो लोग डायरेक्टली हम लोग को बता देते हैं उसी टाइम में। तो जैसे मैं हूँ वैसे और भी लोग हैं, और सब एक दूसरे को कनेक्ट करके, लेकिन बहुत जल्दी ये सॉर्ट आउट हो जाता है ये प्रॉब्लम। मतलब इतने तुरंत में इतने सारे लोगों के पास, 2000 लोगों के पास मैसेज चला जाता है, तो कहीं ना कहीं सब लोग लग के और उसको फटाफट से वो करवा देते हैं अरेंजमेंट्स। तो ऐसे करके हम लोग पता नहीं कितने लोग का जान बचाए होंगे, मतलब अनगिनत मैसेजेस अगर आप देखेंगे हमारे पास, जो थैंक यू का और जो फैमिली का ये आता है, वो बस वो देख के हम लोग जो खुश हैं बहुत ज्यादा बता नहीं सकते, क्योंकि अभी पीछे वाले लोगों तक मदद पहुंच जाती है, और वो लोग जब आपका धन्यवाद करते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है कि हाँ चलो कुछ अच्छा किया। जी, धन्यवाद मतलब ऐसा वैसा वर्ड्स नहीं रहता है, दैट वर्ड जो होता है ना वो एकदम कनेक्टिंग रहता है, वो एकदम हर्ट को टच करने वाला होता है, वो फॉर्मेलिटी वाला नहीं होता है। और उसकी जो खुशी होती है वो तो हम लोग बता नहीं सकते। अगर एक एक लोगों का भी जान बचाया है हम लोगों ने, तो सब लोगों ने मिलके बचाया है, मतलब एकदम टीम वर्क है पूरा। और ऐसा टीम वर्क जो हम लोग अभी एक दूसरे से बहुत लोग मिले भी नहीं है, कभी भी नहीं, मतलब इस तरीके का भी उसमें लोग हैं। तब सब पार्टी पॉलिटिक्स मतलब कास्ट क्रीड सब कुछ भूल के सब अभी सिर्फ एक कोरोना योद्धा के रूप में सारे लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही तो एक तरह से कोरोना कर रहा है लोगों को मदद करने में भी, एक तरह से अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर देखा जाए इसका, तो कि लोग एक साथ आप सामने आए हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। तो मैम अभी मतलब एक तो ये हो गया कि आप लोगों की मदद कर रही है, साथ ही आपका अपनी खुद की भी लाइफ, खुद की निजी जिंदगी, तो वो दोनों को बैलेंस करना कितना मुश्किल होता है कि आप एक तरफ को पूरा बिजी है, लोगों को इम्पोर्टेंट सामान जैसे सिलेंडर या बेड मुहैया करवा रही है, दूसरी तरफ आपकी खुद की भी पर्सनल लाइफ है, तो ये दोनों कैसे मैनेज करती हैं, इन दोनों में बैलेंस कैसे बना पाती हैं? हाँ, ये हमारे इंडियन सोसाइटी में थोड़ा सा है कि टू बीइंग अ वुमेन, और खासकर तब मैं एक वाइफ भी हूँ, और हमारी ज्वाइंट फैमिली है, हमारे इन लॉज मेरे साथ रहते हैं, मेरे मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, फिर मेरे 2 बच्चे हैं, उसमें से 2.5 साल का बेटा भी है, 9 इयर्स की बेटी है। तो ये तो मुश्किल होता है बिल्कुल, बट हाँ ये कहीं ना कहीं फैमिली का बहुत सपोर्ट है। और अभी वो लोग मेरे को एकदम फ्री कर दिए हैं कि अभी तुम जितना मतलब लोगों की मदद कर सको, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ जो पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड होगा तभी ये नेगेटिव एनर्जी दबेगा। तो वो तो फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है, और हमको अभी तो मेरे को इतना ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, इतना थ्रू आउट लाइफ कभी नहीं मिला था। मैं 2-2:30 बजे रात तक मतलब इसमें बिजी, अभी तो 3-4 बज जाता था। और थैंक्स टू गॉड रांची में अभी केसेस बहुत कम हो गए हैं, और हम लोग चाह रहे हैं कि अब बस स्टॉप करे भगवान यहीं पे। अब बहुत अच्छा मतलब अब नॉर्मल बेड और ये सब का तो क्वेरीज आता नहीं, बहुत रेयरली 2-4 इक्का दुक्का आया, अदरवाइज अब बहुत रिलीफ है हम लोगों को। जितना क्योस 3 वीक्स पहले जो था हालत,
पता नहीं लग रहा था हम लोग संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे। अभी तो मतलब मैं इतना हैप्पी हूँ कि आपसे बात कर रही हूँ। जितना भी इंटरव्यू वगैरह मैं दी थी उस टाइम पे, तो मैं मतलब मेरे चेहरे पे स्माइल बोल के कुछ था ही नहीं कि मैं कितना नहीं होता, हर तरफ से आपको जो दुख दिख रहा है वो आपके चेहरे पे भी पता चलेगा। अभी आपको दिख रहा हो कि मैं स्माइल भी कर रही हूँ। तो ये सब वो कहीं ना कहीं सिचुएशन से इतना कनेक्टेड है, देख रहे हैं लोगों को रिक्वायरमेंट चाहिए इन चीजों की, उन्हें नहीं मिल पा रही है, और आप कहीं ना कहीं नहीं, मुश्किल होता है इतने लोगों तक एक साथ रिक्वायरमेंट पहुंचाना उतनी चीजों की, क्योंकि सरकार भी एक तरफ कोशिश कर रही है लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं दुख तो होता होगा मन में कि यार इन्हें चाहिए था, मैं नहीं दे पाई ये चीज। तो उस समय कैसा लगता है जब लोग आपसे हेल्प मांगते हैं लेकिन आप चाहते हुए भी उसे नहीं पूरा कर पाती हैं? तो जी, एक्चुअली ऐसा केसेस कई बार हुआ हम लोगों के साथ, जिसमें एक केसेस हुआ था, आपका एक केस हुआ था सदर हॉस्पिटल का। उनके यहाँ पे वो ऑक्सीजन नहीं था उस दिन, और 9 लोगों का मतलब जो हमारी वहां पे वॉलंटियर्स थी, दीदी लोग, वो लोग बहुत लग के किसी तरीके से उन लोगों का था कि आप लोग, फिर जैसे एबीवीपी के कार्यकर्ता लोग थे, वो लोग फोन किए कि दीदी आप लोग हम लोगों को सिलेंडर दिलवा दीजिए, हम लोग उन लोगों को भर के दे देते। बट वो गवर्नमेंट का था और वो लोग तो देते नहीं किसी तरीके से। तो उस टाइम बड़ा मतलब ये फील होता है कि काश कि हम लोगों को वो कुछ ऐसा ये दे दिए होते, पावर दे दिए होते कि अरे आप लोगों को जैसे अच्छा लगता है, आप लोग जिस टाइम में जैसे वो कर पा रहे वो कर लेते। तो उस टाइम में बहुत लाचार फील हुआ था, लेकिन वो दीदी का भी बहुत योगदान था कि वो करवाई। बट एक्चुअली क्या हुआ, जो सिलेंडर उन लोगों ने दिया था वो 9 सिलेंडर्स, मतलब लाइक वो खाली था, आधा ही भरा हुआ था शायद, या पता नहीं कम था। और वो ऑक्सीजन के अभाव में वो 9 पेशेंट रात में डेथ कर गए थे। तो दैट वाज वेरी क्रिटिकल फॉर अस। सेकेंड डे हम लोग सब लोग बहुत ज्यादा दुखी थे, क्योंकि हम लोगों को लग रहा था कि काश कि ये चीज हम लोगों के हाथ में होता तो शायद ये वाली नौबत नहीं आती। फिर जैसे इंजेक्शंस का था, अब हुआ क्या कि ये जो अभी जो भी मेडिसिन जो डॉक्टर्स दे रहे हैं, वो अभी जो भी सिम्टम्स आ रहा है, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मेडिसिन दिया जा रहा है, क्योंकि कोरोना का कोई मेडिसिन है नहीं। तो जैसे मान लीजिए जिनको अगर निमोनिया आ रहा है तो निमोनिया के अकॉर्डिंग वो लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं। इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा है अगर चेस्ट में, या मतलब उनका जो भी ब्रीदिंग इशू है उसके मतलब जो जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो उसमें एक इंजेक्शन आया था रेमडेसिविर। इसका इतना कियोस्क बनाया गया क्योंकि गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में था ये सारा कुछ, और वो किसी ओपन मार्केट में अवेलेबल था ही नहीं झारखंड में। तो उसका था कि इन लोगों को था कि बता देना चाहिए था कि आपको कहीं भी, या एक होता है ना कि एक नोटिफिकेशन जारी कर देते कि इधर से हॉस्पिटल मतलब उनके पास है तो दें, नहीं तो पेशेंट या उनके अटेंडेंट के हाथ में नहीं देना है, क्योंकि ओपन मार्केट में अवेलेबल नहीं है जो चीज। अगर आप उनके हाथ में प्रिस्क्रिप्शन थमाओगे तो वो तो एक तो उनके यहाँ पेशेंट के यहाँ सारे, इस बार ऐसा हो रहा था कि फैमिली पूरी फैमिली पॉजिटिव थी, तो किन्हीं का केस बहुत ज्यादा गड़बड़ है। वो पॉजिटिव अटेंडेंट वो पूरे रांची में घूम रहा है, वो तो स्प्रेड कर ही रहा है, सारे जगह पे जा रहा है, तो वो भी स्प्रेड होने का एक रीजन था। और दूसरा कि 6 वाइल जैसे लिख दिया। अब 6 वाइल सेम डे तो मिलना नहीं उनको, और वो दिक्कत यही हो रही थी क्योंकि वो बाहर ओपन मार्केट में अवेलेबल नहीं था, तो लोग 30,000 40,000 दे के ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे, और वो उसका भी कोई गारंटी नहीं था कि वो सही चीज है भी या नहीं है, क्योंकि बाद में फिर आया भी कि वो नकली दवाइयां भी थी। तो इस तरीके से लोगों को बहुत बहुत परेशानी हुई। तो ये सब चीजों का हम लोग, ये काला बाजारी, ये सब एक तरफ आपको बुरा नहीं लगता है कि आप लोग इतनी मदद कर रहे हैं, निस्वार्थ होकर लोगों की मदद कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं समाज में जो इस पूरे हालात का ये उठा रहे, एक तरह से कहे तो लुत्फ उठा रहे हैं, और वो चाहते हैं कि उनकी जेबें, चाहे मतलब लोग मर जाए लेकिन उनकी जेबें भरती रहे, और इसकी वजह से वो लोग रहे हैं, वो काला बाजारी कर रहे हैं दवाइयों की और नकली दवाइयां बेच रहे हैं। तो जब ये सारी न्यूज़ें आती हैं आपके पास, ये सारे न्यूज आते हैं, तो आपको किस तरह होता है कि और ये लोग देखते हैं? नहीं, एक्चुअली क्या था कि हमारे जैसे ग्रुप में यहाँ हमारे रांची के एसएसपी हैं, ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं,
वो लोग भी बहुत सपोर्ट किए हम लोगों का। तो राइट नॉलेज पहुंचाने का काम वो लोग हम लोगों तक किए सारा कुछ। और वो ग्रुप में वो इतने एक्टिव है कि वो लोग बेड तक दिलवाए हैं लोगों को, इतना ज्यादा। यहाँ के जो अभी हमारे जो रांची एसएसपी हैं सुरेंद्र झा सर, फिर जो ड्रग इंस्पेक्टर हो गई प्रतिभा मैडम, ये लोग बहुत ज्यादा हम लोगों का सपोर्ट किए हैं। तो उनके थ्रू हम लोगों को पता तो चल ही जाता था सारा कुछ। लेकिन अब जैसे मान लीजिए मैंने बताया ना आपको कि मैं 2000 लोगों अगर ग्रुप में है, 2000 लोगों को जान रही हूँ। अब इकट्ठे तो 2000 लोगों को जानकारी भी नहीं है, क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से थी तो मुझे नॉलेज था। बट मैं कितने लोगों तक ये चीज पहुंचा पाती? अगर मान लीजिए आप ही मुझसे अगर आपको वो प्रॉब्लम आता और आप मेरे से जानकारी लेती, फिर मैं आपको दे पाती या डिलीवर करती ये चीज। लेकिन पूरे झारखंड का हालत इस मामले में बहुत ज्यादा खराब था। और गवर्नमेंट क्या बोले हम लोग, मतलब जैसे देखिए गवर्नमेंट का भी हम लोग बहुत ये नहीं कर सकते, क्योंकि सबको तो मिलके ही काम करना पड़ेगा। ऐसे तो है नहीं कि एक किसी के वो पे होगा नहीं। सारे लोग जब तक मिलके नहीं काम करेंगे इस मामले में, तब तक वो लड़ाई जीतना मुश्किल ही था। क्योंकि वो सिर्फ कोई एक रूल बना सकते हैं, उस पे हम लोग फॉलो करना तो हमारा ही काम है। और वो नहीं हो पा रहा था, मेन पहुंचने का है लोगों तक। तो इस तरीके से हम सोशल मीडिया के माध्यम से ही लोगों तक जो बातें पहुंचा पाए, जिन तक पहुंच पाया वो ये हो गया। लेकिन जिन तक नहीं पहुंच पा रहा था और जब पेपर्स में आते थे तो दुख होता था, वाकई में बहुत ज्यादा दुख होता था। तो मैं अभी अपने दर्शकों के लिए, अपने दर्शकों की तरफ से आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर आप तक पहुंचा जाए तो किस तरह से पहुंचा जाए? अगर लोगों को आप तक पहुंचना है, उन्हें किसी तरह की मदद चाहिए, तो वो किस तरह से ले सकते हैं? जी, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप अगर काइंडली उनको व्हाट्सएप नंबर दे सकें 9334617575। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। आपको कोई भी तरीके का मदद का जरूरत होगा, इमिडिएटली आपको वो करवाने का हम लोग कोशिश करते हैं। और जैसे अभी मैं मेरी ओर से, खुद की ओर से, ये जो होम आइसोलेशन किट है मेडिसिन का, जिसमें 10 टाइप्स ऑफ मेडिसिन हैं, जो गवर्नमेंट ने ही एडवाइजरी जारी करके दी है, तो वो जो लोग खरीद सकते हैं उनको मैं 500 रुपीज दे के वो हेल्प भी कर सकते हैं। और अगर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको हम लोग वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो मेडिसिन मेरी तरफ से वो दिया जा रहा है। तो वो हमारे यहाँ से आके ले जाते हैं, बहुत सारे लोग लेके गए हैं। तो और हर दिन उसका कुछ ना कुछ डिमांड रहता ही रहता है। तो ये वो व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे को और ले जा सकते हैं हमारे यहाँ से मेडिसिन भी, और दूसरे हेल्प्स का भी जरूरत हो तो वो ले सकते हैं। व्यूअर्स है, मैं उनसे ये अपील करना चाहूंगी कि अगर आपको जरूरत पड़ रही है इन चीजों की, तो आप इस दिए गए जो मैम ने अभी व्हाट्सएप नंबर दिया, आप उनसे इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप इन्हें बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और मैम बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन लास्टली मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहूंगी कि हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहोगे, या फिर यहाँ जो लोग हमें देख रहे हैं, द बज़ स्टोरी को देख रहे हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि क्योंकि मैं लॉकडाउन को थोड़ा ज्यादा प्रभावी मानती हूँ आज के टाइम में इस बीमारी से बचने के लिए, तो मेरा यही मैसेज है कि खैरियत से हूँ मैं मेरे शहर में, खैरियत से हूँ मैं मेरे शहर में, तुम अपने शहर में अपना ख्याल रखना। किसी का हाथ छूना नहीं, किसी का हाथ छूना नहीं, पर किसी का साथ छोड़ना नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब कहा मैम आपने कि किसी का साथ मत छोड़ना, और इसी के साथ हम इसे यहाँ खत्म करते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे जुड़ने के लिए और लोगों को इतनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देने के लिए। और आप जो काम कर रही हैं वो बहुत ही नेक भरा काम है, और मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आप इसी तरह लोगों की मदद करते रहें। और जितना मतलब बहुत सारे लोगों की, अभी तो आप जितना पहुंच पा रही है उतनी मदद आप कर रही हैं, और भी लोगों की मदद आगे फ्यूचर में आप करें। और आप भी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें इस कोरोना काल में, और ऐसे ही लोगों की मदद करते रहें। तो ये थी झारखंड की जानी मानी सेविका नीतू सिंह, और इन्होंने कई चीजों के बारे में आज हमारे इस लाइव वीडियो में बताया कि कैसे लोग कोरोना
इन्होंने इन तक पहुंचे, कैसे इन्होंने सोशल वर्क स्टार्ट किया और कैसे इन तक पहुंचा जाए ये भी इन्होंने बताया। आपको एक व्हाट्सएप नंबर इन्होंने दिया है, आप उसके थ्रू जा सकती है, आप इनसे पहुंच सकते हैं। हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, अगर उन्हें किसी भी चीज की जरूरत है तो आप इन्हें उस नंबर के थ्रू मैसेज कर सकते हैं। और आगे हम तो चाहते हैं, हमारी टीम की यही कोशिश है कि इस कोरोना सिचुएशन में जितनी हो सके हम अपनी तरफ से भी लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और द बज़ स्टोरी की भी यही अपील है आपसे कि आप लोग एक दूसरे का साथ ना छोड़े, इस मुश्किल घड़ी में साथ रहें और सुरक्षित रहें। इसके लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए द बज़ स्टोरी के साथ। धन्यवाद।